हेलो गाइस, व्हाट्सअप, कैसे हो यार। जी एंड रूही के लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि रूही जो होती है वो आराध्या की बात सुन लेती है ना, कि वो जिया से कह रही है कि इस शादी में हम दोनों कपल डांस करेंगे। और जिया जो होती है वो भी मान जाती है ना, क्योंकि जिया की तरफ से तो वो बस फ्रेंड है, तो बस वो उसी नाते कहती थी ठीक है, अगर तुम चाहती हो तो हम डांस कर लेते हैं, नो प्रॉब्लम। तो उसके बाद रूही ये डिसाइड करती है कि आज चाहे जो भी हो जाए, मैं हम दोनों के बीच के इस गेम को ख़त्म कर दूंगी। और जो भी अजनबी अजनबी बन के हम खेल लेना, इसको चाहे ख़त्म करने के लिए मुझे हारना भी पड़े, तो मुझे ये हार भी मंजूर है। तो ऐसा डिसीज़न करने के बाद रूही वहाँ से चली जाती है और जिया जो होती है वो निधि के पास जाती है और उससे कहती है कि यार, मैंने आराध्या को हाँ तो कह दिया, लेकिन मैं उसके साथ डांस नहीं कर सकती यार। तो निधि कहती है क्यों नहीं कर सकती, डांस करने में क्या बुराई है। तो जिया कहती है कि यार, तुझे पता है ना, रूही को नहीं पसंद आएगा, उसे वैसे ही नहीं पसंद, उसे पसंद नहीं है कि आराध्या मेरे पास भी भटके और उसमें ये मेरे साथ डांस करेगी, तो ना जाने उसके दिल पे क्या बीतेगी यार। हालांकि हम दोनों गेम खेल रहे हैं, बट फिर भी यार उसे कितना बुरा लगेगा। और अभी के लिए तो चलो ठीक है, मैं हंसी मजाक में कोई बात नहीं, मगर जब ये गेम फिनिश होगा तब। और ये गेम की भी कोई बड़ी बात नहीं है यार, मैं खुद नहीं चाहती उसके साथ डांस करना, मैं बस मेरी रूही के साथ चाहती हूँ, मैं उसके साथ डांस करना चाहती हूँ, ना सिर्फ, ना कि किसी और के साथ। तो निधि कहती है तो तू उसे मना कर देती ना यार, ज़रूरत थोड़ी ना थी, या कोई ज़रूरी थोड़ी ना था। तो जिया कहती यार कैसे मना करती, हर बारी मैं उसको मना ही करती हूँ हर चीज़ के लिए, और इस बार भी मना करती। तो फिर वो कहती कि अगर मेरी जगह रूही ने कहा होता तो जिया तुम मान जाती, मैंने कहा इसलिए तुम नहीं मान ली, ये वो ऐसे वैसे, तो मैंने कुछ कहा ही नहीं ना फिर। तो निधि कहती है कि एक काम कर देना यार, तूने ये कहा है कि तू डांस करेगी रात को, तो रात होने में तो अभी टाइम है ना, हम कोई ना कोई बहाना सोच लेंगे। तो जिया कहती यार, सोचना तो पड़ेगा, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मेरी रूही को बुरा लगे, और उसके लिए अगर आराध्या को बुरा लग रहा है ना तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, पर मेरी रूही को बुरा नहीं लगना चाहिए। तो निधि कहती है कि अरे रूही की इतनी फिक्र तुझे, हैं, बड़ा प्यार आ रहा है अपनी रूही पे। तो जिया कहती है यार, प्यार तो आएगा ही ना, आफ्टर ऑल लवर है वो मेरी, प्यार करती हूँ उससे। तो निधि कहती है कि हाय, तेरे जैसा ना रोमांटिक पार्टनर मुझे भी मिल जाए ना, तो मेरी तो ज़िंदगी स्वर्ग बन जाएगी। तो निधि कहती, वो जिया कहती है कि मिलेगा मिलेगा मिलेगा, भगवान सबको प्रसाद देता है, बराबर देता है, सबके हिस्से में भरेगा। तो निधि कहती है बस बस बेटा, बस बस, कभी कभी तो तू ऐसी बातें करती है ना कि मत पूछ फिर। और एक बात कहूँ जिया, तो जिया कहती है एक नहीं दो क्या, बोल। तो निधि कहती है कि यार, जब से तेरी ज़िंदगी में रूही आई है ना, मानो तेरी ज़िंदगी सी बदल गई है, या मैं कहूँ कि तू खुद बदल गई है। पहले वाली जिया और इस जिया में ना बहुत अंतर है। तो जिया कहती है कि यार, बस ऐसा समझ ले, प्यार का असर है, प्यार का रंग चढ़ रहा है। तो निधि कहती है कि यार, तुझ पर जो रंग चढ़ रहा है ना, मैं चाहती हूँ कि हमेशा ये रंग चढ़ा रहे ना, ये रंग कभी भी फीका ना पड़े, ना इसमें कुछ मिलावट है। तो जिया कहती है कि अरे ऑफ कोर्स यार, ना ये रंग कभी फीका पड़ेगा, ना इसकी वो होती है ना कि रंगीन पना कभी जाएगा। तो निधि कहती है कि ऑफ कोर्स यार, वुड टच। तो जिया कहती है अरे यार, तू भी क्या वुड टच, बकवास है ये सब कुछ। तो निधि कहती मैं तो मानती हूँ ना यार, तू मत माने। तो जिया कहती चल ठीक है ना, बाकी दोपहर हो गई है और बाकी शादी भी होने वाली है ना, तो जो कुछ काम बच रहा है तो वो देख लेते हैं, नहीं तो रेडी हो जाते हैं ना। तो निधि कहती है ऑफ कोर्स यार, 4 बज गए और 6 बजे का मुहूर्त है, तो रेडी वगैरह हो जाते हैं, और फिर बारात में भी तो जाना है। तो जिया और निधि जो होते हैं ना, वो अपने अपने रूम में चले जाते हैं तैयार होने के लिए। तो जिया जब अपने रूम में जाती है तो देखते हैं ना कि वहाँ पर ऑलरेडी उसके ना कपड़े रखे होते हैं। तो जिया कहती है कि यार, ये कपड़े किसने निकाल के रखे। वेल, जिसने भी रखे हो बहुत अच्छा किया ना, मैं वैसे ही बहुत कंफ्यूज हो रही थी कि क्या पहनूं क्या पहनूं।
लेकिन अब कपड़े निकले हुए हैं तो यही पहन लूँगी। तो जिया जो होती है ना, वो जैसे ही कपड़े उठाती है तो देखती है कि वहाँ पर एक चिट पड़ी है। तो जिया उसे खोलती है और पढ़ती है, तो उसमें लिखा होता है कि एक छोटा सा तोहफा एक अजनबी की तरफ से दूसरे अजनबी के लिए, और शायद आखिरी तोहफा भी। तो जिया कहती है आखिरी? आखिरी क्यों कह रही है? कि आज के बाद ही मुझे तोहफा नहीं देगा लाइफ में? पता नहीं क्या सोच के लिखा है इसने। और उसके बाद आगे पढ़ना स्टार्ट करती है, तो उसमें लिखा होता है कि ये तोहफ़ा मैं चाहूँगी कि आज इस ड्रेस को तुम पहनो और सबसे खूबसूरत लगो ना, कुछ इस तरीके से तैयार होना कि सबकी नज़र बस तुम पे रहे और तुम्हारी नज़रें सिर्फ मुझ पे रहे। तो जिया मुस्कुराती और कहती है अरे मेरी जान, मेरी नज़रें तो सिर्फ तुम पे ही रहती है ना, वैसे भी इन नज़रों को तुम्हारे अलावा कोई रास ही नहीं आता, तो तुमसे हट के कहाँ जाएंगी। तो उसके बाद जिया जो होती है ना, वो चेंज करने के लिए चली जाती है, मतलब नहा धो के चेंज करके आ जाती है और एकदम रेडी हो जाती है ना। तो इतने में जो रूही होती है वो जिया के रूम में आती है और वो जिया की साइड देखती है। तो जिया जो होती है ना, वो बेहद ही खूबसूरत लग रही होती है, क्योंकि जो रूही उसके लिए ड्रेस लाई होती है वो कुछ इस टाइप से होती है कि मतलब वो लाइक शेरवानी टाइप कुछ ऐसे होता है, नीचे अफगानी और ऊपर एक कुर्ता वाइट एंड ब्लू कॉम्बिनेशन में, क्योंकि जिया ने भी रूही को वाइट एंड ब्लू दिया होता है ना साड़ी में, और रूही ने जिया को वाइट कलर का कुर्ता और नीचे अफगानी टाइप दी होती है। तो जिया रूही जब आती है तो उसे देखती है कि और कहती है कि वाह कितनी खूबसूरत लग रही हो तुम। तो जिया कहती है कि वेल किसी का तोहफ़ा है ना ये, मुझे तो खूबसूरत तो लगना ही था। तो रूही कहती है वैसे ये किसी का तोहफ़ा नहीं है, ये तुम्हारी जान का तोहफ़ा है तुम्हारे लिए। तो जिया उसकी साइड देखती है और कहती है क्या बोला तुमने? तो रूही कहती है जो तुमने सुना वो कहा मैंने। तो जिया कहती है एक बार फिर कहो ना। तो रूही कहती है एक बार क्यों जान, मैं 100 बार कहूँगी, 1000 बार, लाख बार, करोड़ों बार कहूँगी ना। तो जिया कहती है तुम एक बार तो कह दो। तो रूही कहती है कि तो सुन लो, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती अब, क्योंकि मैं तुमसे बहुत 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 प्यार करती हूँ जिया। तुम मेरी दिल की धड़कन हो, तुम्हारे बिना मैं जी तो रही थी मगर जीने की चाहत नहीं थी। तुम्हारे बिना तो ऐसा लग रहा है दिल धड़क रहा है पर धड़कने की वजह ना थी। तुम्हारे बिना तो ऐसा लगता है जैसे दिल के बिना धड़कन है, जिस्म के बिना जान है, रूह के बिना ये शरीर है। तो जिया जो होती है ना, वो बड़े प्यार से रूही को देख रही होती है और कहती है कि और। तो रूही कहती है कि मैं तुमसे बहुत 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 प्यार करती हूँ, आई रियली लव यू एंड आई लव यू सो मच जिया, आई रियली लव यू, बहुत प्यार करती हूँ तुमसे। और अजनबी बन के ये मैंने गिनती के दिन गुजार लिए, मगर अब तुमसे दूरी नहीं सही जाती मुझसे। अजनबी बन के नहीं, तुम्हारी हम सफ़र बन के रहना चाहती हूँ। करो वादा, क्या साथ निभाने को तैयार हो तुम? तो जिया जो होती है ना, वो रूही के हाथ में अपना हाथ देती है और कहती है कि जान इस हाथ का साथ निभाने के लिए मैं इस जन्म क्या अगले 7 जन्म तैयार हूँ। तो रूही जो होती है वो फिर जिया को ना हक कर लेती है और जिया भी रूही को ना हक कर लेती है। तो उसके बाद रूही जो होती है वो जिया के ना लिप्स पे किस करती है और उसे ना दीवार के सहारे लगा देती है, और जिया भी उसे ना किस कर रही होती है। ये दोनों एक दूसरे की मोहब्बत में बस खो रहे होते हैं, इन्हें एहसास ही नहीं होता कि दरवाज़ा भी खुला हुआ है, कोई आ भी सकता है, लेकिन नहीं, ये तो बस एक दूसरे के हो जाते हैं ना उस पल में। तो ये दोनों एक दूसरे को किस करते करते जी बेड तक आ जाते हैं, और उसके बाद रूही जो होती है ना, वो जिया को ना बेड पे घेर देती है। तो जिया कहती है कि होल्ड डाउन यार, क्या इरादा है तुम्हारा? तो रूही कहती है कि वैसे इरादा मेरा बिल्कुल भी नेक नहीं है ना, आज तुम इतनी खूबसूरत लग रही हो। सोच रही हूँ जो डिस्टेंस वाली बात कही थी ना, उसे कल से कंटिन्यू करेंगे, आज नहीं। तो जिया कहती है कि अरे मेरी जान, तुमने तो मेरे मन की बात कह दी ना, मैं भी यही कहने वाली थी। तो उसके बाद
रूही जो होती है ना वो जिया के ऊपर आ जाती है और उसे दोबारा से लिप किस कर रही होती है ना, और उसकी बॉडी पे हाथ फेर रही होती है। उसके बाद रूही जो होती है वो जिया के दोनों हाथ पकड़ती है और मतलब ऊपर की साइड कर देती है ना, ताकि जिया उसे रोक ना पाए किस करते वक्त। उसके बाद रूही जो होती है वो उसकी लिप्स पे किस कर रही होती है और हल्की हल्की सी बाइट्स कर रही होती है। कभी उसके लिप्स से उसके कान की साइड जाके वहाँ बाइट करती है, कभी गाल पे, तो कभी उसकी गर्दन पे किस कर रही होती है ना। तो ऐसे ही हल्का हल्का सा किस करने के बाद रूही जो होती है वो जिया की नेक पे किस करती है और उसके बाद उसकी गर्दन पे आके मतलब ना उसे किस कर रही होती है। तो रूही अचानक से ना जिया के गर्दन पे ना हल्का सा तेज़ बाइट कर देती है ना। तो जिया कहती है आउच। तो रूही कहती है कि क्या हुआ। तो जिया कहती है कि ये तुम प्यार की निशानियाँ देने पे तुली हुई हो मुझे आज तो रूही कहती है ऑफ कोर्स यार, प्यार करती हो तुमसे तो तुम्हें ही तो निशानियाँ दूंगी ना। तो जिया कहती है कि हाँ हाँ बाबा, मुझसे प्यार करती हो तो मुझे ही निशानियाँ दोगी, लेकिन इतनी सारी निशानियाँ दोगी। तो रूही कहती है कि हाँ दूंगी दूंगी दूंगी, और तुम मुझे रोकोगी नहीं आज। तो जिया कहती है कि जान, मैंने तुम्हें रोकने के लिए थोड़ी ना बोला था, मैंने तो इसलिए टोका था कि थोड़ी और दो ना, ताकि तुम्हारे अलावा कोई मुझ पे अपना हक न जता सके। तो रूही कहती है कि ऑफ कोर्स यार, मेरे अलावा तो वैसे भी तुम पे कोई हक नहीं जताएगा ना, अगर किसी ने कोशिश भी करी ना तो उसे तो मैं छोड़ूंगी नहीं। तो उसके बाद रूही जो होती है ना वो दोबारा से जिया को ना किस करने लग जाती है, फिर उसकी गर्दन पे बाइट कर रही होती है। कभी उसके मतलब जो कुर्ता टाइप होता है ना उसके ऊपर के बटन खोल के उसके शोल्डर पे किस करती है, वहाँ बाइट करती है। तो जिया को भी बड़ा मज़ा आ रहा होता है ना, क्योंकि काफ़ी टाइम के बाद एक दूसरे के इतने क्लोज होते हैं ये। और जो हमारी रूही होती है वो तो बस जिया को देख करके ना पागल हो रही होती है, वो उसे पागलों की तरह किस कर रही होती है, बाइट्स कर रही होती है, और जिया को भी बड़ा मज़ा आ रहा होता है ना। तो उसके बाद जिया कहती है अरे रुको जाओ, रुको रुको। तो रूही कहती है क्यों रुको। तो जिया कहती है यार पागल हो तुम, गेट तो बंद कर दो, कोई आ गया तो प्रॉब्लम हो जाएगी बहुत बड़ी। तो रूही कहती है यार वैसे तो तुम बड़ी शेर बनी घूमती हो, हमारे रिश्ते को सबको बताने को भी तैयार हो, और अब कोई देख लेगा तो तुम्हें बड़ी प्रॉब्लम हो रही है। तो जिया कहती है ओ बेवकूफ़ लड़की, हमारे घर वालों को बताने की बात करी हो, जगत में ढिंडोरा पीटने की बात नहीं करती, और जगत में भी ढिंडोरा पीट दूंगी, लेकिन फ़िलहाल हमें थोड़ा सा वो रखना चाहिए ना। तो रूही जो होती है वो जिया के ऊपर से हट जाती है और कहती है ठीक है करके आ रही हूँ बंद। तो रूही थोड़ा सा गुस्से में जाती है और गेट को ना बंद कर देती है और अंदर से कुंडी लगा देती है। तो जिया उसके पीछे से जाती है और उससे ना मतलब अपनी गोद में उठा लेती है और कहती है बेबी अब मेरी टर्न। तो रूही कहती है नहीं, मेरी टर्न चलेगी ना अभी तो जिया कहती है कि जान कोई बुला ना ले, इससे पहले मुझे भी थोड़ा सा तुम्हें प्यार कर लेने दो। तो रूही कहती है नहीं, मुझे तुम्हें प्यार करना है, बस 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 मैं तुम्हें प्यार करूँगी। तो जिया कहती है अरे यार मुझे भी करना है। तो रूही कहती है नहीं मुझे करना है, मुझे करना है, मुझे करना है, मैं करूँगी। तो ऐसा बोल के ना उतरने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन जिया जो होती है ना वो काफ़ी टाइट उसे पकड़ लेती है और कहती है कि तुम्हारी हिम्मत है ना, अगर तुम उतर गई तो तुम करना, और अगर नहीं उतर पाई तो मैं तुम्हें करूँगी। तो जिया रूही कहती है कि ठीक है। तो रूही जो होती है ना वो काफ़ी कोशिश करती है लेकिन नहीं उतर पाती। तो जिया कहती है ओके बेबी, तो मेरी बारी। उसके बाद जिया जो होती है ना वो रूही को बेड पे लेटा देती है और खुद उसके ऊपर आ जाती है और उसके फेस से बाल हटाती है। उसके बाद उसकी गर्दन पे ना किस कर रही होती है। तो रूही भी बड़ी मोहब्बत में डूब जाती है और इन्जॉय कर रही होती है, और जिया के ना मतलब बैक पे हाथ फेर रही होती है बड़े प्यार से उसे, मतलब इस तरीके से कि और किस करो लाइक कुछ ऐसा ही। तो इतने में रूही रूही जो होती है ना वो कहती है सुनो। तो जिया कहती है हाँ। तो रूही कहती है आई लव यू जान। तो जिया कहती है आई लव यू 2, 3, 4, 1000 मिलियन बिलियन, बहुत प्यार करती हूँ मैं तुमसे। तो रूही कहती है कि मैं भी तुमसे ना बहुत 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 नहीं, लिमिट क्रॉस प्यार करती हूँ। तो जिया कहती है कि सच में। तो रूही कहती है ऑफ कोर्स यार।
तो जिया कहती है कि फिर इतनी देर क्यों लगा दी मेरे पास आने में। तो रूही कहती है कि अच्छा, मैं आई हूँ, झगड़ा ख़त्म करा, गेम फिनिश करा, लेकिन वो तो नहीं देखना, लेकिन ये देखना है कि मैंने इतना लेट करा। और तुम तो आई भी नहीं और ये गेम फिनिश करने की बात भी नहीं कही। मतलब तुम्हारा तो खूब अच्छा मन लग रहा था ना, तुम्हें तो कोई ज़रूरत ही नहीं आ रही थी मेरी। तो जिया कहती है यार ज़रूरत, पता है मेरी सांसें चल ही नहीं रही थी, मेरा दिल तो धड़क रहा था मगर ऐसे टिक 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 टिक। और जब तुम पास होती हो ना तो ऐसे लगता है थक 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 करके। तो रूही कहती है बातें बनवा लो बस तुमसे। तो जिया कहती है कि बातें क्यों बनवा लो यार। तो रूही कहते वो नहीं तो क्या बस बातें बनानी आती है और कुछ तो आता नहीं है। तो जिया कहती नहीं यार, प्यार करना भी आता है। तो रूही कहती हाँ हाँ, प्यार तो तुम सबसे करती हो। तो जिया कहती है कि हाँ सबसे करती हूँ, मगर तुमसे क्या है ना दूसरा वाला करती हूँ, वही 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 वाला। तो रूही कहती है अच्छा जी, फिर दिखाओ कौन सा वाला करती हो। तो जिया जो होती है ना, और रूही के गाल पे थप्पड़ मारती है प्यार से और कहती दिखा दूँ। तो रूही कहती है ऑफ कोर्स दिखा दो ना यार, कब से तरस रही हूँ। तो जिया जो होती है ना उसके लिप्स पे फिर किस करती है और आहिस्ता आहिस्ता उसकी बॉडी को टच कर रही होती है, और जो उसकी साड़ी की पिन लगी होती है फिर उसे हटाती है। तो रूही कहती है ओए नहीं यार, अभी नहीं यार, हम कल कर लेंगे ना, क्योंकि कोई आ गया तो प्रॉब्लम हो जाएगी। तो जिया कहती है कि आई डोंट केयर, और वैसे भी मैंने गेट इसलिए बंद करा है ताकि कोई आ ना सके। तो रूही कहती है यार गेट बंद करा है, कोई आ गया तो एंड टाइम पे हम किस पोजीशन में हो कुछ पता है तुम्हें। तो जिया कहती है यार छोड़ो ना तुम, इन सबको छोड़ो हम हमारा रोमांस करते हैं। तो रूही जो होती है फिर वो मान जाती है ना कि उसे पता होता है जिया तो अब मानने वाली वैसे भी नहीं है, तो मेरा ना करके कोई फ़ायदा नहीं है। तो रूही भी है ना उसका मतलब रोमांस कर रही होती है उसके साथ, उसको किस कर रही होती है। उसके बाद रूही जिया के ऊपर आ जाती है और उसे ना किस करती है, और जो उसके मतलब कुर्ता होता है ना, कोशिश करती है कि वो उसे उतार दे, लेकिन वो उससे उतर नहीं रहा होता बिकॉज़ वो कुछ ज़्यादा ही फिट होता है ना। तो रूही जिया कहती है कि जन मैं हेल्प कर दूँ आपकी। तो रूही कहती है कर दो ना यार, पता नहीं है मैं कैसे लेकर के आई, मुझे तुम्हारा साइज़ पता है पर ये हल्का सा टाइट कैसे आ गया। तो जिया कहती है कि यार तुम्हें पता है तुमने मुझे बाहों में लिया है, कपड़े थोड़ी ना लाई हो आज तक, वैसे जितना लिया उस अकॉर्डिंग तो समझ गई तुम मुझे, मतलब मेरी मतलब मुझे किस टाइप के कपड़े आते हैं, मतलब मेरा साइज़ क्या है। तो रूही हंसने लग जाती है और कहती है और नहीं तो क्या, अब तुम्हें इतनी बार गले लगाई हूँ कि मुझे पता चल गया तुम्हें इसी साइज़ के कपड़े आएगा। तो जिया जो होती है ना उसके बाद अपना कुर्ता उतार देती है और खुद रूही के ऊपर आ जाती है और कहती है बेबी अब मेरी टर्न, मैं उतार दूँ तुम्हारे। तो रूही कहती नहीं 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 नहीं, कोई आ गया तो तुम्हें तो क्या है, तुम्हें तो बस पहनना है, तुरंत पहन लोगी, और मेरे को पता है कितनी देर लगती है, आधा घंटा लग जाएगा। तो जिया कहती है लगने दो ना, क्या फ़र्क पड़ता है, तुम्हारी कौन सी शादी है। तो रूही जो होती है वो कहती है हे भगवान तुम्हें कैसे समझाऊँ, तुम समझती भी तो नहीं हो। तो जिया कहती है बस तो फिर कोशिश क्यों करती हो समझाने की, मत समझाया करो। तो उसके बाद जिया जो होती है ना वो हल्के से साड़ी को मतलब साइड कर देती है, वो पूरी तो नहीं उतारती है, और रूही को ना किस पे किस की जा रही होती है, और रूही भी एकदम पागल हो जा रही होती है ना, मतलब उसके बाद रूही जो होती है वो जिया के ऊपर आ जाती है और उसकी जो ब्रा होती है उसे भी उतार देती है ना। तो जिया भी मतलब जिया भी क्या है ना बड़ी एक्साइटेड हो जाती है और वो फुल ऑन एंजॉय कर रही होती है, लेकिन इतने में इनके दरवाजे पर है ना किसी की दस्तक होती है, तो ये दोनों घबरा जाते हैं, कहते यार कौन आ गया। तो रूही कहती मैंने तुम्हें कहा था ना कोई आ जाएगा, ये शादी वाला घर है यार, तुम समझती क्यों नहीं हो यार, पता नहीं कौन आ गया। तो जिया कहती है कि कौन है। तो वहाँ से आवाज़ आती है जी निधि की। तो इन दोनों की तो सांसों में सांसें आती है ना कि हो भगवान शुक्र है कि ये निधि है। तो उसके बाद रूही जो होती है वो कहती है मैं अंदर जा रही हूँ ना, और तुम्हें जल्दी पहनो। तो जिया जो होती है ना फटाक से अपने कपड़े पहनती है और गेट खोल देती है। तो निधि जिया से कहती है कि यार मैं कब से गेट नॉक कर रही हूँ, तू कहाँ थी, तूने गेट ही नहीं खोला। तो जिया कहती है कि कुछ नहीं यार, वो मैं बस चेंज करके रेडी हो रही थी ना। तो निधि कहती है यार तू अभी तक रेडी नहीं हुई, और ये क्या तूने बालों का हाल बना रखा है, जल्दी तैयार हो ना।
तो जिया कहती है हाँ हाँ बस हो रही हूँ ना, हो रही हूँ। तो जिया जो होती है ना वो शीशे के सामने जाके मतलब बाल वगैरह अपने सेट कर रही होती है। तो इतने में निधि कहती है कि तूने रूही को कहीं देखा क्या, मैं कब से उसे ढूंढ रही हूँ, लेकिन वो तो मिल ही नहीं रही है। इतने में रूही जो होती है वो जिया के बाथरूम से निकलती है ना, तो निधि जो होती है वो देख के शॉक हो जाती है, कहती है ये यहाँ क्या कर रही है। तो जिया कहती है कि कुछ नहीं यार, वो मुझसे मिलने आई थी बस, और मतलब कपड़े वगैरह मतलब ऐसे ही आई थी। तो निधि कहती है ओहो वैसे ही, क्या बात है, वैसे तेरे बाल भी ख़राब हो रहे हैं, इसके बाल भी ख़राब हो रहे हैं, और रूही ये तुम्हारी लिपस्टिक को क्या हुआ, तुमने लगाई नहीं या हट गई। तो रूही कहती है कहाँ कहाँ। तो निधि कहती देखो ना शीशे में एक बार। तो जब रूही देखती है तो उसके लिप्स पे लिपस्टिक आधी होती है आधी नहीं, और थोड़ा साइड वाइड में फैली हुई होती है ना। तो रूही कहती है ये पता नहीं कैसे फैल गई गलती से, वैसे फैल क्यों की, वो पसीने आ रहे हैं ना मुझे, तो मैंने बस ऐसे ही फेस पे हाथ फेरा था ना इस वजह से। तो निधि कहती है हाँ हाँ वैसे बेड की चादर भी ऐसे ही हिल गई होगी ऐसे ही, है ना, इसे भी गर्मी लग रही होगी तो इसने भी अपने ऊपर हाथ फेर दिया होगा ना। तो जिया कहती है कि ओए ये तेरा जग्गा जासूस वाला घर ख़त्म हो गया है, तो काम की बात कर ले। तो निधि कहती है काम की बात तो तुम दोनों कर रहे थे, मुझे लगा मैंने तुम लोग को डिस्टर्ब कर दिया आई थिंक। तो जिया कहती है पागल, ऐसा कुछ नहीं कर रहे थे जैसा तू समझ रही है। तो निधि कहती है अरे अरे दिख रहा है दिख रहा है, कैसे दोनों हुए पड़े हो, कैसा रूम हुआ पड़ा है, कोई पागल भी होगा ना वो भी समझ जाएगा। तो जिया कहती है ठीक है, जो कर रहे थे ना कर रहे थे, जा क्या कर लेगी। तो निधि कहती है यार मैं क्या करूँगी, मैं तो कुछ नहीं करूँगी, करना तो तुम दोनों को है ना। तो रूही जो होती है कहती है नहीं ऐसा नहीं कर रहे थे ना, और जिया तुम तैयार हो जाओ ना, हमें नीचे चलना है। तो निधि कहती है कि मैं भी कब से वही कह रही हूँ ना, तुम्हारा सब लोग वेट कर रहे हो और तुम दोनों यहाँ हो, अपना रोमांस को थोड़ा विराम चिन्ह दो और चलो। तो जिया और रूही जो होते हैं ना मतलब वो अपने बाल वगैरह सेट कर लेते हैं। तो निधि जो होती है वो कहती है तुम लोग बाल सेट करो, मैं तुम्हारी चद्दर सही करती हूँ, कोई आता है तो अच्छा नहीं लगता ना, क्या कर रखा है तुमने चद्दर का हाल भी। तो उसके बाद निधि ना बेडशीट वगैरह सेट कर देती है, और जिया और रूही दोनों रेडी हो जाते हैं। तो जिया जब रूही की साइड देखती है ना तो कहती है वाओ कितनी खूबसूरत हो यार तुम, चांद भी तुम्हें देख के शर्मा जाए। तो निधि जो होती है ना वो कांसने लग जाती है। तो रूही कहती क्या तुम भी, तुम्हें दिखता नहीं है कि वो पीछे ही है। तो जिया कहती ओ खांसी मत ले, अगर खांसी इतनी आ रही है तो बाहर जाके खांस ले। तो निधि कहती है कि मैं तो यहीं खांसूंगी, और तेरे को शर्म नहीं आती, थोड़ी इज्जत कर लिया कर किसी की। तो जिया कहती है कि किसी की इज्जत कर लूँगी, तेरी थोड़ी ना करूँगी, तू तो मेरी दोस्त है यार। तो निधि कहती है हाँ हाँ दोस्त बोल बोल के सूली पे चढ़ा दे तू तो मुझे। तो रूही कहती है अभी तुम दोनों लड़ना बंद करो और हम चलते हैं। तो जिया जो होती है ना वो रूही को ना हक कर लेती है पीछे से और कहती क्या जल्दी है यार, तुम्हें पता है तुम इतनी खूबसूरत लग रही हो ना, मेरा तो मन ही नहीं कर रहा ना तुम्हें जाने दूँ, बस मन कर रहा है तुम्हें अपने सामने बैठा के रखूँ, तुम्हें देखूँ, तुमसे बातें करूँ। तो निधि कहती है ओए होए इतना प्यार। तो जिया कहती है कि और नहीं तो क्या यार, और रूही क्या करेंगे हम जाके, छोड़ो ना, वैसे भी हमने सारे फंक्शन अटेंड किए हैं, तो एक फंक्शन नहीं करेंगे तो क्या हुआ, तुम कहीं नहीं जा रही हो, हम यहीं रूम में बैठेंगे ना। तो निधि कहती है ओ बस करो, ओ रोमांस की देवी कंट्रोल योर सेल्फ, और उसको छोड़ तो सही। तो रूही कहती है हाँ तुम पीछे से हटो ना, क्या तुम भी हक करके खड़ी हो। तो जिया कहती है मैं तो खड़ी होंगी हक करके, मेरा हक बनता है तुम्हें हक करना, करूँगी मैं तो। तो निधि कहती है अरे बाबा तू तेरा हक सारा जता लेना, पर जब मैं ना हूँ मेरी तो शर्म कर ले। तो जिया कहती है तेरी शर्म क्या करनी यार, तू अपनी है। तो रूही कहती है अरे यार अपनी है तो क्या मतलब है, इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि तुम बदतमीजियाँ करोगी। तो निधि कहती है ओए क्या बदतमीजी, और अपनी है तो क्या मतलब है, क्या क्या बोल रही है रूही तू। तो जिया कहती है हाँ रूही क्या बोल रही हो तुम्हें अक्ल वक्ल है कि नहीं है। जब वो बोलती है तो वो सच बोलती है,
तुम बोलती हो तो उसे बुरा लगता है, तुम क्यों बोल रही हो? तो निधि जो होती है ना वो जिया को पीछे मारती है और कहती है तू ज़्यादा समझदारी मत बना। तो जिया कहती है क्यों, जो तूने कहा उसने भी तो वही कहा, तो फिर तुझे प्रॉब्लम क्यों हो रही है? तो निधि कहती यार जिया वैसे तू बहुत बदल गया ना, जब से गर्लफ्रेंड मिली है तब से दोस्त को भूल गई है। तो जिया जो होती है ना वो निधि के पास जाती है और उससे ना शोल्डर पे हाथ रखती है, तू मेरा भाई है, क्या समझी? तो निधि जो होती है ना वो हंसने लग जाती है, कहती है तू मेरा भाई है, ठीक है। तो ये दोनों ऐसे हंस रहे होते हैं। तो रूही कहती है यार तुम दोनों की दोस्ती को ना नज़र ना लगे किसी के। तो जिया कहती है नहीं लगेगी नहीं लगेगी नहीं लगेगी। तो निधि जो होती है वो जिया और रूही से कहती है हमारी दोस्ती को नज़र ना लगे और तुम्हारे प्यार को नज़र ना लगे किसी की। तो रूही कहती है थैंक यू यार, वैसे इस वाली ब्लेसिंग की तो ना बहुत ज़रूरत थी, क्योंकि कुछ लोग हैं यहाँ पे जो हमारे रिश्ते को नज़र लगा सकते हैं। तो जिया कहती है कि कौन है? तो रूही कहती है मिलवा दूँगी, फिक्र मत करो। तो निधि जो होती है ना वो समझ जाती है किसकी बात कर रही है। तो निधि इशारे में कहती है कि अभी मूड मत ख़राब करना इसका, और चलते हैं। तो उसके बाद जिया रूही और निधि जो होते हैं वो नीचे चले जाते हैं जी शादी का फंक्शन एंजॉय करने के लिए। सो गाइस मिलते हैं हम नेक्स्ट एपिसोड में और देखते हैं कि नेक्स्ट क्या होने वाला है, क्योंकि ये तो अभी इनका रोमांस सिर्फ स्टार्ट ही हुआ था ना। अभी तो नेक्स्ट वाले पार्ट में जब शादी का फंक्शन ख़त्म हो जाएगा और रूही और जिया एक रूम में होंगे तो न्यू रोमांटिक मोमेंट्स बनाएंगे, और कितना रोमांस होगा ये तो हमें नेक्स्ट एपिसोड में पता चलेगा ना। सो नेक्स्ट एपिसोड का वेट करना, तब तक के लिए टाटा एंड बाय बाय।